नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। शनि की कृपा पानी है तो काले धागे का उपाय अपनाएं। यह काले धागे का उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न भी होंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा भी होगी और आप निरंतर उन्नति और आरोग्य को प्राप्त करेंगे। आपका नाम होगा जिससे कि लोगों में आपके प्रति प्रेम की भावना जागेगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा। क्या है उपाय और कैसे आप शनि को प्रसन्न रख सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो शनि देव ऐसे ग्रह हैं जो रुष्ट हो जाएं तो किसी भी व्यक्ति के जीवन भर को कष्ट में बदल सकते हैं, कष्टप्रद कर सकते हैं, अनेकानेक कष्ट दे करके प्रताड़ित कर सकते हैं। और इसके पीछे कारण सिर्फ एक होगा, उनका मंतव्य एक होगा कि आप अभी भी सुधर जाओ। जो गलतियां आप करते चले आ रहे थे उनका भुगतान तो दंड के रूप में करना ही है, किंतु आगे से आप ऐसी गलतियां ना करें। इसके लिए शनि देव अगर अप्रसन्न हैं तो वो फिर आपको दंड तो देंगे, उनका डंडा चलेगा तो कहीं ना कहीं तो चोट खानी पड़ेगी। शनि के अप्रसन्न होने पर, रुष्ट होने पर, प्रताड़ित या पीड़ित होने पर जातक को कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। बदनामी भी हो सकती है, रोग भी लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी की बातें चल सकती हैं, झगड़े लड़ाइयाँ बढ़ सकते हैं, चोरी आदि हो सकती है, चोरी के आरोप लग सकते हैं, कई प्रकार के लांछन लग सकते हैं। इसके अलावा आपके सभी कार्यों में देरी होने लगती है, पैरों में अधिक दर्द रहने लग सकता है, पैर आपके बहुत गंदे और बदबूदार रहने लग सकते हैं, शरीर से भी बदबू आ सकती है। शनि अगर अप्रसन्न है तो शनि आपको लोगों से दूर लेके जाते हैं। अकेले में ले जाके दंड देंगे ना, ताकि समझ में तो आए, आपको समय भी चाहिए समझने का, इसलिए आपको लोगों से दूर ले जाते हैं, आपकी दूरी लोगों से बढ़ा देते हैं। आपका काम धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे हो जाता है, क्योंकि शनि शनय शनय चलने वाले ग्रह हैं। शनय शनय यानी धीरे धीरे। तो जो दंड मिलेगा वो तो जोर से मिलेगा, लेकिन कार्य बड़े धीरे धीरे चलते हैं, प्रगति बहुत धीमी होती है और इसीलिए कष्ट ज़्यादा भी मालूम पड़ता है। क्योंकि 100 दिन तक एक ही प्रकार का कष्ट हो, कोई चुटकी ही काटे 100 दिन, तो वो चुटकी भी बहुत बड़ा कष्ट बन जाएगी, भले ही चुटकी धीरे से ही काट रहा हो कोई। तो ये बात समझिएगा कि हल्का कष्ट भी लंबे समय तक रहे तो बड़ा कष्ट के भांति प्रतीत होता है। तो शनि देव भी ऐसे ही करते हैं कि अलग अलग तरह के कष्ट देते हैं और आपको सोचने समझने का मौका भी दे रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक चल रहा सब कुछ। तो आपको ये मौका है कि आप कब क्षमा मांगें, आप कब घुटने टेकें, आप कब अपनी आदतों को बदल लें ताकि सुधार हो जाए। तो जो समझ गया वो बच जाता है, वो आगे उन्नति प्राप्त करता है। जो नहीं समझा वो मार खाता रहता है शनि के डंडे से, और बस मार खाते खाते अपने जीवन को बिताता है, कष्टों की दुहाई देता है लोगों से, लेकिन कष्टों को दूर करने के बारे में, अपनी आदतों को बदलने के बारे में वो विचार नहीं कर पाता। तो ऐसा व्यक्ति बहुत कलंकित भी हो जाता है आगे चल करके, और ऐसे व्यक्ति के साथ में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर भी शनि का डंडा चलना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको अपनी आदतें सुधारनी है, किसी का शोषण नहीं करना है। आप किसी पद पर हैं तो अपने से निचले पदों वाले व्यक्तियों पर अपनी कृपा करें, ना कि उनका शोषण करें, क्योंकि आप अधिकारी हैं। अधिकारी का कृपा पात्र होना चाहता हर एक व्यक्ति। तो आप अपने से नीचे वाले व्यक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास ही करें। आप तो सोच रहे होंगे मैं उल्टी बातें कर रहा हूँ, नीचे वाले आपको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, आप क्यों ही करेंगे उनको, लेकिन आप उन्हें प्रसन्न करें। अगर आपसे नीचे वाले व्यक्ति प्रसन्न हैं तो आपकी जय जय करेंगे, और अगर वो आपसे परेशान हैं तो वो ही आपका नाम खराब कर देंगे। इसलिए उन्हें आप प्रसन्न करें। आप अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, परिवार में सबसे अच्छे बनना चाहते हैं, अपने एरिया में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कंपनी में, जहाँ पर भी आप हैं, विद्यालयों में, वहाँ पर आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप अपने समकक्ष और अपने से नीचे वालों को प्रसन्न रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शोषण अगर आप उनका करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा।
तो ये बात समझिएगा। और इसके अलावा ज़रूरतमंदों की मदद करें हर प्रकार से। आप उन्हें दवाइयाँ दिलवाइए, आप उन्हें भोजन कराइए, आप उनके जूते चप्पल का प्रबंध करिए, आप उनके लिए छाते दीजिए, आप उन्हें कंबल ओढ़ने के लिए दीजिए। ये उपाय बहुत सामान्य हैं और बहुत सामान्य रूप से होने के बावजूद बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, क्योंकि ये सीधे शनि से संबंधित उपाय हैं, इसलिए प्रभावशाली हैं। ठीक, तो आप कई बार जब मैं उपाय आपको देता हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो क्या उपाय है, इसको करने से थोड़े कुछ होगा। लेकिन वो आपकी आदत कि आप हर एक अच्छी चीज़ को पहले क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उस पर कुतर्क लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो कई ऐसी बातें जो अभी आपको नहीं पता हैं और इसीलिए आप सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले उसको मानिए और फिर आगे बढ़ना शुरू करिए। क्या आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया में जो अमीर व्यक्ति हैं उनके घर में पूजा पाठ नहीं होता? अरे पूजा पाठ का तरीका अलग होगा, लेकिन पूजा पाठ तो होता है। आप अपने देश में देख लीजिए, जितने भी बड़े व्यक्ति हैं सभी धार्मिक हैं, किसी ना किसी रूप में भगवान से जुड़े हुए हैं, धर्म कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके अपने गुरु हैं, समय समय पर उनके लिए तमाम प्रकार के आयोजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। क्यों करना पड़ता है उनको ये? ऐसा थोड़ी कि उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज को दिखाना है इसलिए हम भी करेंगे। नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मेरे हाथों से हो भले रहा है, लेकिन कराया कहीं और से ही जा रहा है, तभी इसमें ग्रोथ है, तभी इसमें उन्नति है, तभी इसमें मेरा नाम है। ठीक, तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप सही काम करेंगे तो ग्रोथ, उन्नति जो भी आप कहिए वो तो मिलेगी। मन में कुछ रख लिया खट्टा विचार फिर तो दूसरों के लिए, तो फिर आपको उन्नति कहाँ से मिलेगी? तो ये पहली बात थी जो कि आपको समझनी है। बात करते हैं काले धागे के उपाय की। तो काले धागे का उपाय जो आपको करना है, इसके लिए शनिवार के दिन एक काला धागा अपनी लंबाई के बराबर ले लेना है। इसको एक मिट्टी के पात्र में रख करके जलाना होगा। और इससे पहले आपको इसे शनिवार की रात, पहले एक बार आपने शनिवार को धागा खरीद लीजिए और उसको ला करके अपने घर में तकिए के नीचे शनिवार की रात ही रखिएगा, तकिए के नीचे रख दीजिए। एक शनिवार को रखिए और अगले शनिवार को उसे निकालिए। माने पहले आप एक शनिवार को रख दें, फिर एक हफ्ते वहीं पड़ा रहेगा तकिए के नीचे, फिर नेक्स्ट सैटरडे यानी शनिवार को आपको वो निकाल लेना है। निकाल करके किसी मिट्टी के बर्तन में रख करके उसे जला देना है। जलाने के लिए कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये जल जाएगा पूरी तरह से तो एक राख बन जाएगी ना, एक भस्म बन जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसका काजल खुद को लगाएं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसका काजल किसी पौधे को लगाना शुरू कर दें। जो भस्म है इसको किसी पौधे को लगाना शुरू कर दें। स्वयं ना इसका प्रयोग करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको खुद लगाना है, किसी भी पौधे में लगा सकते हैं। घर में कोई भी पौधा है, फूल का पौधा हो आप उसमें लगाइए, सजावटी पौधा है आप उसमें लगाइए। लगाएंगे कहाँ? लगाएंगे और ये कब करें? रात को ही करें। काजल भी जब दें तो रात को दें, सवेरे नहीं देना है, सूर्योदय के बाद तो नहीं देना है। उपाय ये सारा शनि का है और ये सूर्यास्त के बाद होता है, रात को होता है। ठीक है, तो आपको पत्ता जो होगा उस पत्ते के नीचे की तरफ लगाना है ताकि काजल लगा हो और दिखाई ना दे, ऐसा करना है। तो ये आप करना शुरू करें, जब तक भी ये चलेगा काजल आपका वो आप करते रहिए। साथ ही अपनी आदतों को बदल लीजिए और फिर देखिए चमत्कारिक रूप से इसका फ़ायदा आपको और आपके परिवार में लोगों को भी मिलेगा। क्योंकि शनि आपके ठीक हुए तो पूरे परिवार पे कृपा आ जाएगी। और शनि आपके ख़राब, अगर आप ही मालिक हैं घर के और आपके शनि खराब है तो पूरा परिवार पीड़ित हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये उपाय समझ आया हो। एक बार करना काफ़ी है। एक बार करने का मतलब आप एक बार धागा रखते हैं 7 दिन के लिए, फिर उसे जलाते हैं, फिर उसका अंजन देते हैं। जब तक अंजन ख़त्म ना हो जाए, काजल जब तक ख़त्म ना हो जाए,
तब तक आप रोज़ उसको लगाते रहिए पौधे में। उसके बाद फिर ये आपको करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन बहुत कुपित हैं शनि, बहुत बुरा प्रभाव है आप पर, तो आप ये लगातार कर सकते हैं और वीडियो में ही शुरुआत में बताए गए उपायों को भी अपना सकते हैं। किसी की मदद करना वो ज़्यादा अच्छा उपाय है, तो आप वो करना शुरू करें, उससे आपका नाम जल्दी से बढ़ेगा, तो बड़ी खुशी आपको मिलेगी और आपके परिवार में भी सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।